जाके बोल रही है असदुद्दीन पैसे देने गए थे। अरे असदुद्दीन की शेरवानी में है यार जेब। असदुद्दीन 100 रुपए देता मियाँ, कहाँ से देता? अगर असदुद्दीन देने वाला रहता था, दारुसलाम देने वाली रहती थी तो हैदराबाद चमकते रहता था अब तक। तो खैर मुख्तसर ये बात है, सीएम रिलीफ फंड है, सबको आना है। आज डिप्टी कमिश्नर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड दे रहे हैं या टीआरएस पार्टी पैसे दे रही है या एमआईएम पार्टी पैसे दे रही है? मेरे को पहले आप क्लियर करो। प्रेजेंट दो नहीं, आप मेरे को आंसर दियो पहले। सीएम रिलीफ फंड है या टीआरएस पार्टी एमआईएम पार्टी दे रही पैसे? ये टीआरएस के नहीं, आपका हक बनता डेमोक्रेसी में। एजिटेशन इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, यू नीड टू आंसर द पब्लिक। प्रॉब्लम हमारा ये है कि आप मेरे को एक बात बोलिए, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड दे रहे हैं या टीआरएस पार्टी पैसे दे रही है या एमआईएम पार्टी पैसे दे रही है? मेरे को पहले आप क्लियर करो। प्रेजेंट दो नहीं, आप मेरे को आंसर दियो पहले। सीएम रिलीफ फंड है या टीआरएस पार्टी एमआईएम पार्टी दे रही पैसे? ये टीआरएस के नहीं, आपका हक बनता डेमोक्रेसी में। एजिटेशन इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, यू नीड टू आंसर द पब्लिक। एवरीथिंग इज इन पब्लिक डोमेन। आप किसका है? रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन फंड है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आप टीआरएस का कड़वा पहन के उन्हें अपने लोगों को दे ले रहे हैं, एमआईएम का कड़वा पहन के उन्हें अपने लोगों को दे रहे हैं। टीआरएस दे रही है पैसे बोल के बोल रहे हैं, एमआईएम पैसे दे रही, असदुद्दीन दे रही, दारुसलाम दे रही, बोले तो फिर हम भी बोले ना कड़वा पहन के कांग्रेस दे रही। ये पहले आप लोग गलती करे, पहले मिसमैनेजमेंट आप लोगों के पास है। 550 करोड़ रुपए आप लोग कैश पे कहीं को दिए सब, पूरे आपके छोटे ऑफिसरों को और पूरे बट्टेबाजों को दिए। पूरे जितने हकदार है किसको भी नहीं मिला, किसको भी नहीं मिला। कमीशन नहीं पूछ रही, कमीशन नहीं पूछ रही ना, बस कमीशन पूछ रही। अरे चुनाव होता तो जीत जाओ बोले यार। वो मास्क लगा लिए सब एक बार। नहीं, आप कहीं को आपको आ जाता क्या? हमारे को नहीं आता, हम पब्लिक में रहते, कोविड नहीं चेक करते। ठहरो मियाँ, आपको आप लगा लिए ना मास्क, बस है। हमारे को कोविड आया तो पब्लिक के लिए हम मर जाते। अब मैं आपके ऊपर कोई तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मगर सिंपल एक लॉजिक बता रहा हूँ। हकदार को नहीं दे रहे हैं, ऑफिसरों के साथ आ रहे हैं। जो टीआरएस पार्टी है उसको दे रही, जो एमआईएम पार्टी उसको दे रही। दारुसलाम से आया पैसा बोल रही, टीआरएस पार्टी का पैसा बोल रही। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ना ये केसीआर के बाप का पैसा है, ना असदुद्दीन के बाप का पैसा है। ये गरीब के टैक्स का पैसा है और आप पूरों को देने का है और आप नहीं दे रहे। अब आप कैसा? ओके, अब आप मेरे को बोलिए कमिश्नर साहब, आप मेरे को बोलिए, अब इतने एरियाज में नहीं दिए। सीताराम डी क्लास, ओल्ड मल्लापल्ली, सीताराम बाग, कुर्मा बस्ती, धोबी घाट, शिवाजी नगर, रामलीला ग्राउंड, हनुमान टेम्पल, न्यू मल्लापल्ली, गटाला मस्जिद, नाला अफजल सागर के पीछे, हबीब नगर नाला अफजल सागर के पीछे, बाजार घाट, ए बैटरी लाइन, चिंतल बस्ती, एसी घाट, देवी बाग, अहमदनगर डिवीजन में पोचमा बस्ती, धोबी घाट, फसलांसर, आसिफ नगर में वाल्मीकि नगर, दत्तात्रेय नगर। इतने जगह पे कोई भी नहीं आया, क्या करते? तो आप आपके ऑफिसों को आप देते, आप मेरे को नाम दे देते आप। इनका आपको मालूम है ना? नहीं, कोई भी नहीं आ रही। वो अली साहब है इनका कंसर्न ऑफिसर। हाँ, तो अभी इलेक्शन के लिए कुछ नाइट लेट हुआ तो हाँ, मैं उनको दे देता हूँ, आपको कांटेक्ट कर देते। नहीं दे दो पेपर। सर, आप अली साहब को लेट हुआ बोले तो हम नहीं सुनते साहब। अली साहब, आप हमारे को ये कौन ऑफिसर आए हैं, हमारे एक इंचार्ज को दे दिए तो कल सुबह में लेके जाके उनको दिला देते। ठीक है, मैं दे देता, बोलता हूँ। आप दे देते? नहीं बोलते नहीं सर, बोलना नहीं, गारंटी दे देना। आप मैं आपको एक बात बोल दे रहा हूँ साहब, हमारे कमिश्नर साहब ये बात बोल रहे हैं, जो भी ऑफिसर है, सुनो, जो भी ऑफिसर है, ठहरो जी, जो भी ऑफिसर हैं, आपके जितने भी मैं एरिया बोला, उन कल आके, कल इतवार के दिन और पीर के दिन 2 दिन में पूरों को पैसे देते बोले। और मैं यहाँ पे कमिश्नर साहब को बोल दे रहा हूँ और पूरे पुलिस वालों को बोल दे रहा हूँ, अगर से 2 दिन में आप लोगों को पैसे नहीं मिले, चीफ मिनिस्टर के घर में घुस जाएंगे। राइट। एंड उसके बाद ठहरो जी, मैं बात कर, जब कोई नहीं बात करना। और पहले बोलते रहो पुलिस वालों को, तुम 10 केसा बुक करा दो, फिरोज खान को जेल भिजा दो,
मैं मुख्यमंत्री के तो घर में घुस जाते, राइट? बस बस రైట్. ఇప్పుడు మీ దగ్గర నేను వస్తా, కూర్చుంటా, మీకు మొత్తం లిస్ట్ ఇచ్చేస్తా, మా 4 బస్తీ ఇన్ఛార్జ్లకు తీసుకువస్తా, కొద్దిగా నేమ్ ఇచ్చేస్తే రేపటి నుండి పని చేసేద్దాం. अपने सर्कल 12 आता और जो भी पैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब अली साहब है, अली साहब के सामने मैं ये बात रख रहा हूं. अली साहब मेरे को पहले आप एक बात बोलो, ये सीएम रिलीफ फंड है या ये टीआरएस पार्टी के पैसे है या एमआईएम पार्टी के पैसे? जरा आप पहले क्लैरिफिकेशन करो. आप गवर्नमेंट के पैसे हैं. हाँ सुन लिया आप, अली साहब बोल रहे हैं गवर्नमेंट के पैसे, ना केसीआर के जेब के पैसे है, ना असदुद्दीन के जेब के पैसे, ना कांग्रेस के जेब के पैसे, ये पूरे गरीब के पैसे है बोल के बोल रहे. आज सर्कल 12 हैदराबाद डिप्टी कमिश्नर अली साहब को हम मिलने आए और मसला ये है कि हम उनसे क्लियर कट ये बात पूछे कि ये सीएम रिलीफ फंड है या केसीआर और असदुद्दीन के बाप का पैसा है. आप ये सीएम रिलीफ फंड पहले कैश में कहीं को दिए, आप कोविड-19 था 1500 रुपए आप चेक में देते और आज 550 करोड़ रुपए आप सीएम रिलीफ फंड बोल के आप कैश में टीआरएस के कॉर्पोरेटरा, एमआईएम के कॉर्पोरेटरा, लोकल लीडरा, उनके हाथों में आप पैसे रख देते और आपके लोग जिसको भी 10,000 रुपए देते आप कमीशन पूछ रहे हैं और जहां पर भी आपका डोमिनेशन है आप वहां पे पैसे दे रहे हैं. मैं जीएचएमसी कमिश्नर से पूछा आज, साहब 550 करोड़ में आज तक आप कितने दिए? जीएचएमसी कमिश्नर साहब बोलते 400 करोड़ के ऊपर दे दिए, 4 लाख फैमिलीज को दे दिए जो बेनिफिशियरीज है. मैं बोला एक काम करो साहब, आप वो बेनिफिशियरीज की लिस्ट दियो, कम से कम नामपल्ली में कंटेस्ट करा, मैं एमपी हैदराबाद कंटेस्ट करा, हमारे एमपी हैदराबाद का और नामपल्ली का लिस्ट दियो. बोल तो 2 दिन में देता हूँ, 4 दिन में देता हूँ बोल के ड्रामा कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम पहले पब्लिक को एक बात बताना चाह रहे हैं कि ये सीएम रिलीफ फंड है, सीएम के बाप का पैसा नहीं है, ये पब्लिक के टैक्स का पैसा है. और जब भी अल्लाह के तरफ से परेशानी आती, पानी पड़ता, तूफान आता, तो ये सीएम रिलीफ फंड आता. कोई ये मुख्यमंत्री नया काम नहीं कर रहे, मगर आपको ये बताना चाह रहे हैं हम कि यहाँ पे टोटल पार्शलिटी हो रही, इनजस्टिस हो रही, मनमानी हो रही. और कैसा हो रहा बोले तो मामला नाना के माल के ऊपर दादा की फातिया पड़ रही. और यहाँ पे एमआईएम के लीडरों की मैं बात बोलता हूँ, असदुद्दीन जरा सुनो, आप आपके लीडर फोन करे तो क्या बोलते हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपको भेजाता हूँ. बाप का पैसा है, अम्मा के मेहर का पैसा है, दामाद बनो. अरे चिंदी चोर बातें करने में जिंदगी खत्म कर दिए रे तुम लगा. और अब तक लोगों को भी भरोसा हो रहा, जाके बोल रही है असदुद्दीन पैसे देने गए थे. अरे असदुद्दीन की शेरवानी में है यार जेब, असदुद्दीन 100 रुपए देता मियाँ, कहां से देता? अगर असदुद्दीन देने वाला रहता था, दारुसलाम देने वाली रहती थी तो हैदराबाद चमकते रहता था अब तक. तो खैर मुख्तसर ये बात है, सीएम रिलीफ फंड है, सबको आना है. आज डिप्टी कमिश्नर साहब वादा करे कि कल सुबह के 8 बजे से रात के 12 बजे तक जो भी बस्तियों में पैसा नहीं मिला वो पूरे बस्तियों में हम पैसा देंगे. जो भी कंसर्न ऑफिसर है उनका भी नंबर दे देंगे और मैं उनको डायनामाइट दे दिया हूं, अल्टीमेटम दे दिया हूं, वार्निंग दे दिया हूं कि अगर से इतवार की रात के 12 बजे तक ये गरीब कमजोर को पैसा नहीं मिलेगा, हकदार को पैसा नहीं मिलेगा, जरूरतमंद को पैसा नहीं मिलेगा, मजलूम और मासूम को पैसा नहीं मिलेगा. और रही बात 10,000 रुपए देके तुम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, कम से कम कांग्रेस पार्टी फिरोज खान 50,000 रुपए दियो बोले हम. अरे लोगों का टीवी जल गया, फ्रिज जल गया, वाटर मशीन चले गया, बुक्स चले गए, बैग्स चले गए, कपड़े चले गए, फर्नीचर चलेगा, बेड चलेगा, अलमारियां चले गए, उनका राशन चलेगा. अरे कोविड-19 में परेशान थे, लोगों के नौकरियां खत्म हो गए, कारोबार खत्म हो गए. उसकी हालत के अंदर ये पानी पड़ के अजाब हो गया. लोगों के घर में छत पे से पानी गिर रहा, दीवारों में से पानी आ रहा, इलेक्ट्रिक शॉक आ रहा, बच्चे बीमार हो जा रहे, उनके गाड़ियां चले गए, उनके पेपर चले गए, उनके कारा खराब हो गए. ड्रामा कर रहे तुम ना 10,000 रुपए देके, वो भी इलेक्शन का यूज कर रहे तुम. ग्रेटर हैदराबाद में इलेक्शन कैसा जीतता? अरे परसों में बाई इलेक्शन में मैं इंचार्ज था दुबाक में, एक एमएलए इलेक्शन को केसीआर 50 करोड़ रुपए दे रहे तुम, 2,000 रुपए एक वोट को खरीद रहे. अरे कौन आगे बढ़ रहा है यहाँ पे तेलंगाना में?
बंगारू तेलंगाना बनाते बोले ना केसीआर। वाइन शॉप डेवलप हो रहा, 12 डेवलप हो रहे, पार्कों में जाके सो जा रहे, रोडा बनाए तो कमीशन, इरिगेशन प्रोजेक्ट के कमीशन, पूरों को पिला रहे, नोटा दे रहे, काय का बैगन का तेलंगाना बना रहे। चैलेंज कर दे रहा हूं केसीआर, केटीआर, एमआईएम के लीडरों को, तुम ना फिरोज खान को बुला लो, तुम्हारे ऑफिस को बुला लो या तुम्हारे घर को बुला लो, मैं आ जाता हूं, मेरे को बताओ तुम ना किधर हक से पैसा बांट रहे। हर टाइम नंगे कमा करते, चिंदी कमा करते। और केसीआर साहब से गुजारिश है, केसीआर साहब आप तेलंगाना लाए, आपकी हम इज्जत करते, मेहरबानी करके जो 550 करोड़ दिया आप, उनका आप हिसाब पूछिए। मैं आपको चैलेंज कर देता हूं, आधे पैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और टीआरएस और एमआईएम के चिंदी चोर लीडर खा लिए। जय हिंद, जय कांग्रेस। फिरोज खान साहब, आप बारिश जब से पड़ा है, जब से कम 8-10 वक्त तो लोग आ रहे हैं, एहतजाज करें कमिश्नर ऑफिस में, आप पैसे नहीं दिए तो कमिश्नर ऑफिस से सीएम के घर में घुस जाता हूँ बोल के आप ऐलान करें। अब एक दिन में ये पैसे दे सकतेगा, 1 महीने से पैसे नहीं आ रहे, आप कैसा उम्मीद कर सकते हैं आप? भाई साहब, उम्मीद पे दुनिया है। अब ऑफिस में आके डिप्टी कमिश्नर ऑन रिकॉर्ड आपके सामने, हमारे सामने बोल रहा है कि कल 8 बजे से 12 बजे तक बढ़ जाते। हम बोले ओके साहब, हम आपको भरोसा करते। उन्होंने अगर से भरोसा तोड़े, हमारे को और आपको जो करना है वो करते हम बराबर। हम जो अल्टीमेटम दे दिए बराबर करते, मुख्यमंत्री के घर में घुस के रहते, बस। और कुछ पूछना है? और फिरोज भाई, जो लोग इस रिलीफ फंड के बारे में आवाज उठा रहे हैं, उनके बारे में ये लोग अफवाह, गली के लीडर अफवाह फैला रहे हैं कि उनके खिलाफ बने, उनकी रोडीशिप खोल देंगे एमएलए को बोलकर। इस धमकियों के बारे में क्या हो सकता है, पॉसिबल है ये? देखिए, ये चिंदी चोर कामा, ये डराना, ये राउडिज्म, ये बोकस ओटों से ये एमआईएम पार्टी कभी भी जीते हुए आई। हमारा काम है हक दिलाना, जो भी हमारे सामने आएंगे हम उनको हक दिलाएंगे। अभी मेरे पास एक आया कि चिंतल बस्ती के एरिया में कुछ एमआईएम के लीडर औरतों को मारे और उन्होंने आके मेरे को यहाँ पे कंप्लेंट दिए। मैं बोला आप इमीडिएटली सैफाबाद पुलिस स्टेशन चलिए, सैफाबाद पुलिस स्टेशन में हम कंप्लेंट देते। तो ये चिंदी चोर पॉलिटिक्स छोड़ना है, राइट? केटीआर, केसीआर के चेले हैं लगा, और जो केसीआर और केटीआर बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, तो ये गीदर धमकियां नको पब्लिक को पैसे दियो, चुनाव में देख लेंगे किसका कितना दम है। आवाम की मर्जी, आवाम जिसको भी डालना है डालती, जीत हार अल्लाह के हाथ में है। जो सीएम रिलीफ फंड जो मकसद है, वो मकसद को आप ईमानदारी से निभाइए, ये हमारी आपसे गुजारिश है। आपका ये एहतजाज जारी रहेगा? इतने दिन से आप आ रहे हैं, लेकिन 1 दिन में देते, 2 दिन में देते, जीएचएमसी से ऐलान आ रहा, लेकिन पैसे हकदार को हक नहीं मिल रहा। अब सीएम के घर को घुस जाता हूँ, बोल रहे अब नहीं मिला तो आप क्या करेंगे उसके बाद? फिर आप सीएम को घर को घुस के बाद जेल में जाके सोचेंगे, जेल में आ जाना जब पूछना, उसके बाद फिरोज खान क्या करता। फिल वक्त के लिए यहाँ बस करो, राइट? जय हिंद, जय कांग्रेस।